हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं कि विप्रो का पीबीएल जो होता है प्रोग्राम, और उसका एक बहुत ही क्लासिकल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और जो है वेट ऑफ अ हिल पैटर्न। तो पूरा समझेंगे कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन में एक्चुअली दिया क्या होगा आपका, और आपको किस तरह से उसको सॉल्व करना है। तो वीडियो को देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम वेट ऑफ अ हिल पैटर्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो उन सबको शुरू करने से पहले अनअकैडमी के करियर एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर एक प्रोग्राम के बारे में मैं आपसे बात कर लेता हूं। सो इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय अनअकैडमी वेयर यू कैन क्रैक टॉप ब्रांड टिप्स ऑन टेक्निकल एंड इंटरव्यू राउंड क्वेश्चंस, हाउ टू ज्वाइन बिग टेक ब्रांड्स आपको मिलेगा, आपका कोड शेप प्रोफाइल किस तरह से आप इंप्रूव कर सकते हो, इंटरव्यूज ऑफ टॉप टेक लीडर्स आपको देखने को मिलेंगे, पॉपुलर ऐप्स जैसे कि हो गई गूगल हो गया या फिर आपका जोमेटो हो गया, इन सबका आर्किटेक्चर किस तरह से होता है, सब कुछ आपको यहाँ पे समझने को मिलेगा। सो ये एक यहाँ पे इनका शेड्यूल है पूरा, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप किस तरह से देख सकते हो करियर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर का। सो दिस इज द लिंक ऑफ द करियर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर बाय अनअकैडमी। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। व्हाट यू विल गेट इज लाइव क्लासेस, एक्सेस टू इंडस्ट्री एक्सपर्ट, इनोवेटिव कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा यहाँ पे। सो देयर आर टॉप एजुकेटर्स जो कि कोड शेफ के 7 स्टार कोडर्स हैं, मेजर कंपनीज के अंदर काम करते हैं जैसे कि अमेजन हो गया, गूगल हो गया, इन सब के जो डेवलपर्स हैं, कोडर्स हैं, वो आपको सिखाएंगे यहाँ पे। So you can see these are some of the upcoming courses of this particular program. So अगर मैं एक कोर्स के बारे में यहाँ से बात करूँ जो कि है एक्सेलरेटिंग डेवलपमेंट बाय अनुज गर्ग, तो आप इनका शेड्यूल देख सकते हो। सो 28 अगस्त से शुरू हो रहा है। दिस इज द कंप्लीट शेड्यूल जहाँ पे आपको ऊबर के प्रोडक्ट फीचर्स के बारे में देखने को मिलेगा, किस तरह से करते हैं, और ऊबर का क्लोन हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। तो ये यहाँ पे पूरा इनका टाइम टेबल एक तरह से। संडे को जो क्लासेस हो रही हैं वो यहाँ पे आपको लिखने को मिलेंगी। वेनसडे को यहाँ पे बीटिंग द ऑड्स बाय अर्श गोयल है। थर्सडे को यहाँ पे प्लेसमेंट टिप्स के ऊपर बात है। फ्राइडे को टॉकिंग टेक बाय सौम्यजीत, प्रोजेक्ट रिव्यूज होंगे यहाँ पे। एंड सैटरडे की क्लासेस का यहाँ पे मैंने पूरा लिखा हुआ है। सो अगर हम एक्सीलरेटिंग डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे जो कि अनुज गर्ग लेंगे, जो कि हर सैटरडे और संडे आफ्टरनून होगा 1 PM पे। सो सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या है कि जो ये डिफरेंस है इसका बाकी सारे प्लेटफॉर्म से, वो है आपको लाइव इंटरेक्शन मिलेगा, लाइव आपको इंटरेक्शन मिलेगा, लाइव आपके वीकली प्रोजेक्ट्स होंगे। सो इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव दैट यू कैन गेट, एंड ऑल ऑफ दिस एट जस्ट अ प्राइस ऑफ 999 फॉर अ ईयर। तो अगर मैं गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो 999 है। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे जो है AM7219, अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आपको ये मिलता है सिर्फ 899 में। तो पूरे एक साल का आपको सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ 899 में यहाँ पे मिल जाएगा। सो क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा, एक्चुअली यू विल हैव 3 इनपुट्स इन दिस क्वेश्चन। आपको 3 इनपुट दिए होंगे इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहला जो इनपुट आपको गिवन होगा दैट इज द हेडर वेट। बेसिकली हेडर वेट अगर सपोज आपको दे रखा है यहाँ पे 4, ठीक है। उसके बाद आपको दिया होगा नंबर ऑफ लेवल्स। बेसिकली नंबर ऑफ लेवल्स, मैं अभी आपको बताऊंगा कि एक्चुअली इस क्वेश्चन में करना है क्या। नंबर ऑफ लेवल सपोज आपको यहाँ पे दिए हुए 3। इसके बाद दिया होगा इंक्रीमेंट बाय, कि कितने से हर लेवल पे इंक्रीमेंट करना है। सपोज यहाँ पे मैंने दे दिया 2, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि हेडर वेट, सबसे पहला जो है यहाँ पे एक हेडर है, दैट इज योर हेडर 4 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ लेवल्स 3 हैं, तो ये क्या हुआ, दिस इज लेवल 1, मैंने इसको कहा L1। लेवल 2 पे क्या होगा, मेरे पास हर लेवल पे एक एक करके वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और कितने से इंक्रीज होगी वो हमारे को यहाँ पे दे रखा है इंक्रीमेंट बाय। तो यानी अगर मेरा हेडर था 4 पे, तो यहाँ पे हो जाएगी 6, और ये इस तरह से होगा क्योंकि सेकेंड लेवल है तो 2 वैल्यूज। ये कब तक जाएगा, लेवल 3 तक। तो L3 कितना हो जाएगा, अगेन इस 6 के अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, 8 और 8। तो ये आपका हिल पैटर्न है, और इसका टोटल वेट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो इसका टोटल वेट कितना निकल कर आएगा, 4, यहाँ पे वेट कितना आ गया 12, यहाँ पे वेट कितना आ गया 24। सो टोटल कितना आ जाएगा आपको यहाँ पे 4 + 12 दैट इज 16 + 24, और यू कैन से 40। सो दैट विल बी योर आउटपुट।
तो ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। सो पहले मैं एक बार आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ कोड और उसको पूरा सैंपल रन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको उसको प्रोग्राम में समझा दूंगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक 3 वेरिएबल्स बेसिकली। सपोज मैंने लिया एक n_t, ठीक है। सो ये नंबर ऑफ टर्म्स है, तो मैं इसको इसी तरह से ले लेता हूँ। इसकी वैल्यू सपोज मैंने यहाँ पे दे दी 3। एक हम यहाँ पे लेंगे हेडर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसको सपोज मैंने लिया n_h, इसको शुरू में मैं दे देता हूँ यहाँ पे 4। और एक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ n_w, यानी कि जितने से मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ मैंने यहाँ पे सपोज वैल्यू ले ली इधर 2। एक अब आपको क्या करना है, रिजल्ट लेना है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, जो पहला लेवल होगा उसमें एक ही वैल्यू होगी मेरे पास, मुझे पता है। और इसके अंदर कौन सी वैल्यू होगी, जो हेडर की वैल्यू है, ठीक है। तो इंट रिजल्ट को आप इनिशियलाइज कर दो हेडर से, पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद हमें यहाँ पे रन करना है लूप। सपोज मैंने लिया आई। अब देखो 1 लेवल पे हम नहीं लूप रन करेंगे, क्योंकि मैंने 1 लेवल पे जो हेडर वेट था उसको पहले ही रिजल्ट में स्टोर करा लिया। तो मैं आई को रन करूंगा सेकंड लेवल से, तो मैंने आई को रन किया 2 से। कहां तक रन करेंगे, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास, n_t तक हम इसको रन करेंगे, एंड i प्लस प्लस। अब देखो जो भी हो रहा है इस लूप के अंदर होना है यहाँ पे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक टेम्प वेरिएबल ले लो। सपोज मैंने लिया इंट टेम्प, और इसके अंदर आपको क्या लिखना है, n_header प्लस n_w। ये मैंने देखो क्यों लिखा, हेडर क्या था 4, n_w क्या है 2, तो सेकंड लेवल के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, टेम्प के अंदर वैल्यू मैंने स्टोर करा दी 6, ठीक है। चलो अब देखो रिजल्ट इज इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस। अब अगर मुझे आप बताओ कि यहां पे क्या हो रहा है, बेसिकली ये कब था, जब i की वैल्यू 1 थी, जो हमने नहीं लिया, ठीक है। ये कब है, जब i की वैल्यू 2 है, ठीक है। टेम्प के अंदर वैल्यू क्या है मेरे पास, ध्यान से देखना, टेम्प के अंदर वैल्यू क्या है मेरे पास 6, ठीक है। अब इसका सम कितना होगा, सम कितना होगा, दैट इज 6 इंटू आई, ठीक है ना, यानी कि 6 इंटू 2 कितना हो गया 12। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, रिजल्ट इज इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस टेम्प इंटू आई, और टेम्प मल्टीप्लाइड बाय आई, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है, अगले लेवल के लिए हेडर को चेंज कर दो। तो यहां पे अब हेडर क्या हो जाएगा, n_header इज इक्वल्स टू टेम्प। सो दैट इज योर कंप्लीट लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मैं एक बार आपको इसका ड्राई रन करके दिखाता हूं। यहां पे देखो अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रिजल्ट क्या है, ध्यान से देखना, रिजल्ट की वैल्यू क्या है, n_h जो कि क्या है 4, ठीक है। चलो यहां पे आई की वैल्यू क्या हुई 2, और टेम्प की वैल्यू यहाँ पे क्या है मेरे पास, n_h दैट इज 4 प्लस n_w दैट इज 2। तो टेम्प की वैल्यू क्या हो गई 6, और इधर क्या हुआ, रिजल्ट इज इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस, और रिजल्ट क्या है 4 प्लस 6 इंटू आई, यानी कि 6 इंटू 2। तो ये कितना हो गया 4 प्लस 12 दैट इज 16। ये कब हुआ, जब मेरा आई की वैल्यू हुई 2। अब एक और बार रन करते हैं। अब मेरा आई हो गया 3, ठीक है, आई हो गया 3। यहां पे आते हैं, अब देखो टेम्प कितना हो जाएगा जब आई 3 है, ध्यान से देखना, n_h अब क्या है यहाँ पे, टेम्प के बराबर, यानी कि मेरा यहाँ प्रीवियस इटरेशन में n_h की वैल्यू क्या हो गई थी टेम्प, और टेम्प क्या था 6, ठीक है। तो यानी कि इस करंट इटरेशन में अब टेम्प क्या हो जाएगा मेरे पास, n_h that is 6 plus n_w that is 2, so it will become 8, ठीक है। अगेन रिजल्ट क्या हो जाएगा, अब रिजल्ट इज इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस, और रिजल्ट कितना है मेरे पास अभी 16, सो 16 प्लस टेम्प इंटू आई, टेम्प इज 8 इंटू आई दैट इज 3, तो ये कितना हो गया 16 प्लस 24 दैट इज 40। तो दैट इज योर डिजायर्ड आउटपुट, ओके। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अब मैं आपको बस इसको कोड करके दिखा देता हूँ। सो दिस इज आवर कोड। मैंने यहाँ पे एक सैम्पल लिख के रखा हुआ है, स्ट्रक्चर लेके रखा हुआ है। सो यहाँ पे मैं यूज़र से इनपुट करा लेता हूँ। सो n_t इसको भी हम यूज़र से ले लेंगे। ऐसे ही तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू मैं यूज़र से यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। सो n_t
देन n अंडरस्कोर h, n अंडरस्कोर w। ओके, ठीक है, चलिए। सो इंट रिजल्ट इज इक्वल्स टू n अंडरस्कोर h, then loop for int I is equals to 2, I less than equals to n underscore t, I plus plus एक टेम्प वेरिएबल लेना है हमें, इन टेम्प इज इक्वल्स टू n अंडरस्कोर h प्लस n अंडरस्कोर w, देन रिजल्ट इज इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस टेम्प मल्टीप्लीकेशन विद I एंड n underscore h is equals to temp. Okay, then we will print the sum. So the value is result. So this is the complete code. So पहले हम यहाँ पे enter करेंगे number of terms, then we will enter the header and then we will enter the weight. So हम जो अभी हमने यहाँ पे solve किया है इसी तरह से हम enter करेंगे 3, 4 and 2. Okay. एंड देन वी विल सी कि हमारा यहाँ पे आउटपुट क्या आता है। सो जावा सी कंपाइल करते हैं एक बार अपने कोड को, देन रन इट। सो हमें क्या क्या एंटर करना है, वी हैव टू एंटर 3, 4 एंड 2। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स एंड 3, 4 इज द हेडर एंड 2 इज द वेट। सो नाउ यू कैन सी द आउटपुट इज 40। एक और बार रन करते हैं, यहाँ पे मैं डालता हूँ 5, 10 and 2। ठीक है, सो 5 is the number of terms, 10 is the header and 2 is the increment value and the output is 230। तो आप यहाँ पे करके देख सकते हो, एक बार इस चीज को अपने आप। उसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक दिस वैल्यू एज 5, ओके, दिस वैल्यू एज 10 एंड दिस एज 2। तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली दिस विल बिकम लाइक दिस। सो 5, द हेडर इज 10, सो 10 and then increment by 2, so 12, 12, 14, 14, 14, 16, 16, 16, 16, 18, 18, 18, 18 and 18। सो इन सब का अगर आप सम करोगे तो आपका जो आउटपुट है दैट शुड कम आउट टू बी 230, जो कि हमारे केस में हमें दिख रहा है। So this is all for this particular video. Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more such tutorials. Thank you.